सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, विदेशी एनएम 10,709 26 मार्च को केस डिसमिस हो जाती, लेकिन केस डिसमिस होने नहीं दिया और नया डेट ले लिया। फंडिंग बंद, केस क्लियर होगी नहीं तो 6 महीना और लगेगा। ये केस कभी क्लियर नहीं होने देगा फंडिंग के कारण। सभी बहन को नई फंडिंग करना है, नहीं मीटिंग में जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, जो 26 मार्च को जब केस डिसमिस हो जाती तो फिर काहे ने हुआ, किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि केस को डिसमिस नहीं होने दिया और जबरदस्ती जानबूझ के प्रेशर डाल के सरकार को नोटिस करवाया गया। क्यों नोटिस करवाया गया है, किस लिए नोटिस करवाया गया है, इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। आगे 15 अप्रैल को क्या होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग पैसे के लिए आपको अभी बार बार लाइव आएंगे, बार बार आपको कहेंगे मीटिंग में आइए और 5,000 दीजिए, 3,000 दीजिए, 2,000 दीजिए। हम आपको संजीवनी बूटी बताने वाले हैं, हम आपको क्लियर इसमें जानकारी देने वाले हैं आखिर अब आगे क्या हो सकता है, कब तक ये केस क्लियर होगी। सभी जानकारी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आपका केस तो 26 मार्च को ही क्लियर हो जाती, 26 मार्च को ही आपको जजमेंट मिल जाता, आपकी जीत हो जाती। 26 मार्च को जबरदस्ती केस को डिसमिस नहीं होने दिया और सरकार को नोटिस करवाया ताकि एक डेट मिल सके और उस डेट में हम जो है फिर से जो है फंडिंग करवा सके। और अभी हम आपको क्लियर जानकारी देते हैं और लिखित रूप से हम आपको देते हैं, जो 15 अप्रैल को भी जो है ना ऐसे ऐसे 15/4 जो 15 आएगा ना फिर भी केस क्लियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन लोग को फंडिंग चाहिए और फंडिंग के लिए ये लोग ऐसे कर रहा है। दूसरी बात, जब अमन लेकी सर बाहर निकले, यानी ठीक है कोर्ट से बाहर निकले, तो बहुत सारे लोग मिले और बातचीत भी किए, समझे। बातचीत करने के बाद डायरेक्ट अमन लेकी सर बोले अभी 3-4 बहस और चलेगी, 4 बहस और चलेगी। 3-4 बहस का मतलब समझ रहे हैं, कम से कम 4 हेयरिंग और होगी। अब 4 हेयरिंग और होगी तो सोचिए 4×4 = 28। लोग आपको कह रहा है 90% हम जीत गए, 10% हम आपको जो है ना बताएंगे, आप आइए संजीवनी बूटी। इससे पहले भी याद कीजिए आप, जो 19 मार्च को ही लोग बोल रहा था हम लोग जीत रहे हैं, उसके बाद 26 मार्च को आप देख लिए जो सरकार के जबरदस्ती नोटिस हुई है। जज साहब सबको खारिज करके और आपको जजमेंट दे रहा था, यानी इस केस को ही खारिज कर रहा था, बट नहीं, लोग जानबूझ के जबरदस्ती, समझे, नहीं सिक्योरिटी को बुलाइए, नहीं सिक्योरिटी को बुलाइए, नहीं सिक्योरिटी को बुलाइए। एक लाइन में आप समझ जाइए, एक लाइन में समझ जाइए, तो जानबूझ के ऐसे किया गया है फंडिंग के लिए, पैसा के लिए। और अभी देखिए कैसे लोग लाइव आ रहा है, कैसे आप लाइव आके आपको जानकारी दे रहा है। प्लीज हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप आइए कि अभी पैसा लेना है तो आपको हाथ भी जोड़ेगा, रिक्वेस्ट भी करेगा। फिर पैसा लेना हो जाएगा तो फिर आप केस के बारे में पूछिएगा, कहेगा FIR कर देंगे, ठीक है, आप पर केस करने की धमकी देगा। यही लोग है, लोग बदला नहीं है, यही लोग है। जब आपसे जरूरत होगा तो आपको हाथ जोड़ेगा, ठीक है, जो आइए मीटिंग में आइए प्लीज फंडिंग की। के बाद आपसे जब पैसा लिया हो जाएगा तो फिर आप कौन है नहीं पहचानते। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है पता है? सबसे बड़ा जिम्मेदार 32,127 NM बहन है, जो फंडिंग कर रही है, जो फंडिंग कर रही है। केस नहीं क्लियर होने के कारण फंडिंग है, केस नहीं क्लियर होने के कारण फंडिंग है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अपना जो भी एडवोकेट है, विपक्ष के एडवोकेट है, सभी एडवोकेट से भी बातचीत की है, आपको ऐसे ही नहीं बता रहे। और डायरेक्ट वकील साहब बोले डायरेक्ट जो केस आपको 25, ठीक है, मैं भी क्लियर नहीं होने देगा, यानी 25 लाख तक भी क्लियर नहीं होने देगा ये लोग, क्योंकि इन लोग को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और पैसा के लिए लोग ऐसे कर रहा है। अब वकील साहब को पैसा आप दीजिएगा तो वकील साहब कभी चाहेगा, क्योंकि उनका पैसा ही है, वो तो चाहेंगे ही जो अभी केस में और डिले हो। तो इसीलिए आप लोग सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? तो ये 32,127 NM बने, जो फंडिंग करते हैं, जो फंडिंग करते हैं वो सबसे बड़ा जिम्मेवार है। और आपका अपना पैसा आप लुटा ही दीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, बट ये केस क्लियर नहीं होने के कारण यही है। अभी 6 महीना और चलेगा फिर भी केस क्लियर नहीं होगा। लोग आपको बोल रहा है
लोग आपको बोल रहा है कि नहीं 90% जीत गए और 10% बाकी है, आप आइए। आप सोचिए मीटिंग बुलाने का रीजन क्या है, सोचिए, आप खुद सोचिए। क्योंकि बाबू ने भैया और सबसे बड़ा रुपया, समझे। कुछ लोग आके बोल रहे हैं अपने कोर्स बेच रहे हैं तो कुछ नहीं, अपने क्लास बेच रहे हैं तो कुछ नहीं। भाई तुम भी आके बेचो ना, तुम भी आके बेचो। तुम्हारा प्रोफेशनल जो था वो छोड़ के किसी के पीछे लगे हो, किसी के पीछे जो है चापलूसी करने में लगे हो। हमको थोड़ी चापलूसी करने आता है, हमें तो क्लास चलाना आता है और हम क्लास चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोग कह रहा है जो कोर्स बेच रहे हो, अरे भाई कोर्स नहीं बेचेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो मेरा काम यही है। तुम्हारा जो काम है तुम जाकर वो काम करो ना, तुम्हारा जो काम था वो काम जाकर करो, तो लोगों को चापलूसी क्यों कर रहा है? ये स्थिति बनी हुई है और जो आवाज उठाता है लोग उसको दबाना चाहता है, समझे। क्योंकि ऐसा नहीं है, हम जो है जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसको बात छोड़िए, लोगों को छोड़िए, हम एडवोकेट से भी बातचीत किए। डायरेक्ट एडवोकेट साहब भी बोले तो आपका 26 को ही केस क्लियर हो जाती, 26 को ही डिसमिस हो जाती, फाइनल आप लोग को जजमेंट मिल जाता। बट इसको जानबूझ के केस को फंसाया गया है, समझे। अब सोच लीजिए जानबूझ को फंसाने का मतलब आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए हम आपको रोकेंगे नहीं, आपको जहां जाना है आप जाइए, जितना आपको पैसा देना है दीजिए, बट सच्चाई जानिए, सच्चाई क्या है। और अभी के दौर में सच्चाई बताने वाले का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम भी 4 को लेके आगे पीछे घूमेंगे ना, तब कहिएगा हाँ पप्पू भाई भी स्ट्रांग है हर चीज। क्योंकि हमें आज तक नहीं चापलूसी करने आता है, नहीं करवाते हैं लोगों से, समझे। क्योंकि हम आपको सही जानकारी देते हैं। सोचने वाली बात है, जब 26 मार्च को केस डिसमिस हो जाती फिर क्यों नहीं हुआ। और अभी ये जो लोग बोल रहा है जो 15 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप लिखित रूप से ले लीजिए, हमसे आप लिखवा लीजिए, 15 अप्रैल के नहीं क्लियर होगा। ऐसे 15 अप्रैल, समझे, यानी 15 कितना आएगा, फिर भी आपको केस क्लियर नहीं होगी, ठीक है। हम लिख दिए, देख लीजिए, नहीं होने दिया और नया डेट ले लिया, फंडिंग बंद, केस क्लियर होगी, नहीं तो 6 महीना और लगेगा। ये केस कभी क्लियर नहीं होने देगा फंडिंग के कारण। सभी बहन को नहीं फंडिंग करना है और नहीं मीटिंग में कहीं जाना है, ठीक है। आराम से घर पे बैठिए, अपना काम धंधा कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इसके अलावा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। चाहे लोग आपके पैर में आके काहे नहीं गिरे, चाहे लोग आपके सामने हाथ पैर क्यों नहीं जोड़े, कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे, सभी लोग समझदार है, सभी लोग समझ चुके हैं, ठीक है। जो इन लोगों को चाल क्या है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ, जो लोग पहले आपको फोन नहीं करता था, जो लोग लाइव नहीं आता था, जो लोग आपको एक मैसेज तक नहीं करता था, अभी आपको हाथ पैर जोड़ रहा है, अभी पर डे लाइव आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे, चापलूसी का मतलब आप समझ रहे, बार बार लोग आके आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए सभी लोग समझिए, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और सबसे बड़ा अहम रोल केस फंसाने में आप ही लोग का है। आप लोग फंडिंग करते रहेंगे, ये लोग कभी क्लियर नहीं होने देगा। आप लिख के ले लीजिए, जब 15 अप्रैल के बाद भी आपको डेट मिलेगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप अगर समझदार है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, तो कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं। चाहे लोग आपके पैर में आके क्यों नहीं गिरे, चाहे 50 बार आपको लोग फोन क्यों नहीं करें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, समझे। इस बार हम एडवोकेट से भी बातचीत किए हैं, डायरेक्ट वो बोले जो 25 मार्च को आपका क्लियर हो जाता, बट जानबूझ के जो इसको फंसाया गया है, जबरदस्ती जो है सरकार को नोटिस किया गया। और ये बात हम आपको भी बताते हैं, आपको पता होना चाहिए। काउंटर फाइल लोग नहीं कर रहा था, 2-3 जो है नोटिस हो गया था, याद है अर्चना को 2-3 नोटिस हुआ, लोग क्यों ने काउंटर फाइल किया था। और यहाँ आपको लगता है काउंटर एफिडेविट सरकार एक बार में जमा कर देगा और 15 को सुनवाई हो जाएगी। 3 से 4 बार भी भेजिएगा फिर भी सरकार जो है आपको नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार समझ चुकी है अब मेरा दाल नहीं गलने वाला, यानी मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, समझे। 2018 का तो जीत होगी ही होगी, ये तो सबको पता है, समझे। बट अभी 6 महीना और लगेगा, समझे। तो इसीलिए अभी इतना आपको लोग कहेगा तो फंडिंग कीजिए, लोग अभी ये पहली बार अब कहेगा ये लास्ट बार, ये कहेगा लास्ट बार। और इतना आप भी पढ़े लिखे हैं और समझदार है, आप समझ सकते हैं केस में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, समझे। जहां पे केस खत्म होने वाला था वहां पे केस को खत्म नहीं होने दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसा के कारण, समझे। तो आप अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस का उपयोग कीजिए। अगर आपको फंडिंग अभी भी लगता है फंडिंग करना चाहिए तो हम मना नहीं करेंगे, अभी भी आपको लगता है जाना चाहिए तो जाइए, आप अपना पैसा बर्बाद कीजिए, आपको जितना पैसा देना है दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई हमें आपत्ति है। बट सच्चाई जानो, सच्चाई है क्या, क्यों केस फंसा रहा।
जो लोग आवाज उठा रहा है सबको मुंह बंद कर दिया। देखिए बंद किया या नहीं किया, लोग लाइव आना बंद किया कि नहीं किया। सोचिए, सिर्फ अकेला ओनली पर्सन पप्पू भाई बचे हुए हैं जो आपके सामने खड़े हैं, तो बाकी लोग को सबको साफ कर दिया, सब देखिए चुप हो गया। अब सोचिए कैसा इंसान है, तो सबको चुप कर दिया, किसी को बोलने तक नहीं दिया, ताकि बोलेगा तो ये मेरा भेद खोलेगा। और पप्पू भाई को कोई चुप नहीं कर सकता, कोई नहीं चुप कर सकता, समझे। ये स्थिति बनी हुई। अभी भी हमारी बहन जागिए, अभी भी अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग कीजिए, अभी भी थोड़ा सा पहचानिए, ऐसे ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। जब तक दूरी नहीं बनाइएगा तब तक आपको ऐसा ही लोग जो है लुटता रहेगा, इमोशनल ब्लैकमेल करते रहेगा, आपको आपके जो है फ्यूचर के साथ खेलते रहेगा। ठीक है, तो मेरा काम था आपको बताना, मेरा काम था आपको अपडेट करना। हम हमेशा आपको सही जानकारी देते हैं, उसका आप लोग कदर नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा पैसा थोड़ी बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना संपत्ति लुटा रहे हैं, जाइए जितना लुटाना है, जितना जिसको देना है दे दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक फंडिंग बंद नहीं कीजिएगा तब तक केस क्लियर नहीं होगा। कुछ लोग आके बोलेगा, समझे, जब फंडिंग नहीं कीजिएगा तो केस क्लियर कैसे होगा। अब फंडिंग बंद कीजिए, देखिए कैसे केस क्लियर होता है, समझे। तो इसीलिए हम यही कहेंगे, हमें जो जानकारी देनी थी हम आपको दे चुके हैं। अब चलिए थोड़ा सा क्लास की ओर चलते हैं, क्योंकि एक ही मर्त है, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्ले स्टोर में आइए, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है पीएसटी की क्लासेज को। क्या सर्च करना है? पीएसटी की क्लासेज का आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। ठीक है, जब सर्च करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया है। इसको आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद बहुत सारा यहाँ पे आपको कोर्स आ जाएगा, जो कोर्स आप लेना चाहते हैं। लोगों को लगता है, जो आप बताइए बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो एग्जाम में जाके क्या लिखेंगे, खुद सोचिए। लोग अपना प्रोफेशनल भूल गया है, लोगों को जो है ना चापलूसी करने में लगा हुआ। हम अपना प्रोफेशनल थोड़ी भूल सकते हैं। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। मेरा काम है बच्चों को जानकारी देना, तो हम दे रहे हैं। लोग ऐसे ऐसे है, इतना लोग जो है ना गिर चुका है, कभी लोग सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जो भी आप क्लास लेना चाहते हैं आप यहाँ से क्लास ले। मान लीजिए एनएमओ के लेना है या जो भी लेना है, मान लीजिए हमको एनएम ने हमको दूसरा चाहिए, तो यहाँ पर सेकेंड स्लैब पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए, ठीक है, जीएनएम को चाहिए, जीएनएम पर आप क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर आपको जीएनएम आ जाएगा। ठीक है, और क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, हम यही कहेंगे। ये आपकी मर्जी, मेरा काम है लोगों को जानकारी देना, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। हम आपको सही जानकारी देते हैं, बाकी आपको लेना है क्लास तो लीजिए, नहीं लेना है तो आराम से घर पे बैठे रहिए, अपना काम धंधा कीजिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कोर्स पर आप क्लिक करेंगे वो आपको सबसे ऊपर में आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, बाय नाउ के आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, दे दिया, यहीं से आप डायरेक्ट जो है पेमेंट कर सकते हैं, यहीं से पेमेंट कर सकते हैं, ये आपको खुलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए, ये खुल के आ जाएगा, आ गया। ठीक है, यहीं पर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप लिंक जनरेट होता था और आपके व्हाट्सएप पे जाता था, अब नहीं, अब डायरेक्ट यहाँ पे आप कर कीजिए और पेमेंट कर लीजिए, सारे के सारे आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगला महीना एग्जाम है, इस सब के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो लोग फ्यूचर बर्बाद करेगा। लोगों को अपना जो है ना, लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना पड़ा हुआ है। ठीक है, इतना कमाने के बाद भी लोग जो है ना, देखिए पैसा एक ऐसा चीज है ना, कभी पैसा का भूख नहीं मिट सकता है, कभी नहीं। कोई भी ऐसा इंसान है जो पैसा का भूख कभी किसी को नहीं मिटा, नहीं मिटेगा, समझे। इसीलिए जब तक आप लोग पैसा देंगे, जब तक आप लोग फंडिंग करते रहेंगे, जब तक इसको सर पे चढ़ाएंगे, ऐसा ही ये आपके फ्यूचर के साथ खेलेगा। आप लोग बंद हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, ठीक है, आप लोग अपने कामों में लग जाइए, देखिए कैसे केस क्लियर होती। सीधे भूल जाइए कोई केस भी था, भूल जाइए सीधे, देखिए कैसे केस क्लियर होती। ऐसा ही लगे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। चलिए, पूरी जानकारी बता दी है, बाकी 12 बजे लाइव आते हैं तो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, थोड़ा सा जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि इतना 3 साल हो गया है और पैसा 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 करते रहेगा और ये केस कभी क्लियर नहीं हो। जहाँ पर केस क्लियर होना भी था वहाँ पर लोग नहीं होने दिया, समझे। और अभी भी हम आपको लिखित रूप से दे सकते हैं, जो अभी भी 6 महीना ये केस क्लियर नहीं होगी। इसलिए सभी लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए और अपना काम धंधा
में लग जाइए, दूसरा कोई काम धंधा कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं रखिए। देखिए कैसे केस क्लियर होती है, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, और जितना हो सके ऐसे ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।